प्रशांत किशोर ने मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या पर संवेदना व्यक्त किया। कहा, नीतीश कुमार के नियंत्रण में नहीं है आज की बिहार सरकार, यही कारण है कि अपराधियों का बढ़ता जा रहा है जंगल राज। पटना, जन सुराज पदयात्रा के मधेपुरा पहुंचने पर प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या पर चिंता जाहिर की। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि मुकेश सहनी के पिताजी की जो हत्या हुई है वो काफी दुखद है। पूरे राज्य में लोगों ने इस पर टिप्पणी की है। मैं भी अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। मेरी मुकेश सहनी से फोन पर बात हुई है और मेरे उनसे मित्रवत संबंध भी हैं। किसी भी इंसान के परिवार वालों के साथ ऐसे दुर्दांत हत्या हो जाए ये काफी परेशान करने वाला होता है। आज बिहार के समाज में व्यापक स्तर पर जिस तरीके से अपराधियों का जंगल राज बढ़ता जा रहा है ये काफी चिंता का विषय हम सब के लिए है। आज हम सभी को समझने की जरूरत है कि आखिर बिहार में कानून व्यवस्था क्यों खराब हुआ है। यही नीतीश कुमार हैं जिन्हें लोगों ने कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने का श्रेय दिया था। जिस नीतीश कुमार को कानून व्यवस्था के लिए श्रेय दिया जाता था, उन्होंने शराबबंदी और महागठबंधन में शामिल होकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। आगे प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था 2017 और 2018 से बिगड़ना शुरू हुआ है। कानून व्यवस्था खराब होने का सबसे बड़ा कारण शराबबंदी रहा है। बिहार में जब शराबबंदी लागू किया गया तो उसका परिणाम ये हुआ कि सामान्य कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने वाले प्रशासन का आधा से ज्यादा समय शराबबंदी पर चला गया। आज शराब मंगाने, छिपाने और कमाने में इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार बना ली। आप सबको पता है कि महागठबंधन बिहार में जिस भी समीकरण में रहेगी, अपराधियों के मनोबल बढ़ जाएंगे। आज नीतीश कुमार के हाथ में कुछ नहीं है। नीतीश कुमार की जो अभी स्थिति है तो आपने देखा होगा उनके नियंत्रण में सरकार नहीं है। मुकेश जी के पिताजी की जो हत्या हुई है दुखद है। पूरे राज्य में लोगों ने उस पर टिप्पणी की है। मेरी भी मुकेश जी से बात हुई है। मेरे उनके मित्रवत संबंध भी हैं, तो मैं संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ। किसी के इस तरह की दुर्दांत हत्या हो जाए, जघन्य हत्या हो जाए तो खराब है ही, लेकिन ये समाज में फैले हुए व्यापक जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको दर्शाता है। देखिए, हर बात को आप गहराई से अगर समझना चाहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर बिहार में क्यों खराब हुआ है, यही नीतीश कुमार हैं जिनके राज में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए इनको लोगों ने क्रेडिट दिया था। अब ये आखिर बिगड़ा क्यों है? बिगड़ा है ये 2017-18 से बिगड़ना शुरू हुआ है, और बिगड़ने की शुरुआत हुई शराबबंदी से। जब शराबबंदी लागू किया गया तो उसका एक परिणाम ये हुआ कि सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की जो एजेंसियां हैं उनका आधा समय और प्रयास सिर्फ शराबबंदी लागू करने, उसको लगाने, छिपाने, कमाने में इस्तेमाल हो रहा है। तो आधी जो प्रशासनिक लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है वो आपने डाइवर्ट कर दी शराबबंदी की ओर, उससे लॉ एंड ऑर्डर में ढिलाई हुई। उसके बाद नीतीश जी ने महागठबंधन की सरकार बना ली। तो महागठबंधन में जब जिस भी फॉर्मेशन में आरजेडी रहेगा तो ये लोगों का अपना अनुभव है कि आरजेडी के जब भी सत्ता में आई है तो इस तरह के जो आपराधिक तत्व हैं उनका मनोबल बढ़ा है, या वो उस तरह के हरकतें करते हैं। तो अपराध शराबबंदी के बाद जब भाजपा के साथ थे तो अपराध बढ़ना शुरू हुआ, फिर उसमें महागठबंधन आ गया तो और बढ़ गया। अब इनके हाथ में, नीतीश जी के हाथ में कुछ है ही नहीं, और नीतीश बाबू की जो अभी स्थिति है, उनके कंट्रोल में सरकार है कहाँ?